Hello students, welcome to Let's Crack Competitive Exam. So आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि we'll start टेक्निकल सिलेबस। सो आज इस टेक्निकल सिलेबस का हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि कंपैरेटिवली इजी पार्ट है कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। ये जो हमारा पार्ट है इट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। आप नोट्स जो है नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, जो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँ आप जो है उनको लिखते जाइए, ताकि आपको फिर नोट्स कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बस इस सीरीज को फॉलो कीजिए। आपका टेक्निकल पोर्शन जो 40 मार्क्स का है, एट लीस्ट आपके 32 35 क्वेश्चन जो है इसमें से ठीक हो जानी चाहिए, अगर आप ये सीरीज अच्छे से फॉलो करोगे। जो हम एमसीक्यूज की सीरीज के बाद लाएंगे वो भी अच्छे से देखोगे और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करोगे, तो आपका ये पोर्शन अच्छे से जो है वो कवर हो जाएगा। आज इस टॉपिक का हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। जिस तरह से सिलेबस में मेंशन है वहाँ पे टॉपिक्स रैंडमली गिवन है, तो अगर उस सीक्वेंस में हम जाएंगे तो इस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको चीज़ें समझाऊंगा, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर जिस भी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए, आप इजीली क्वेश्चन जो है वो टैकल कर पाओ। अब चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, जो कि मतलब बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिए डेफिनेशन होती है। मैं आपको वैसी डेफिनेशन बताऊंगा जो आप इजीली समझ पाओ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ओवरऑल इस पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे हमारे पास दूसरी बॉडी है, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये दो जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बॉडी में मेंशन कर रहा हूँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है, इस पे भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों बॉडीज पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दो बॉडीज जो है आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे। सो इफ दिस surface over here has positive charge and this surface also has positive charge, they will repel each other. Now let me consider a third situation. Over here there is one object, over here there is another object. There is no charge on this, no net charge, and there is no charge on this surface. So on the basis of their charge, they will not neither repel each other, neither repel nor attract each other. So one body was attracting the other body, one body was repelling the other body because of a presence of a thing. That thing is known as charge. So charge is something. What is charge? Charge is intrinsic property. Intrinsic property. I will explain each and everything of particles of matter. Intrinsic property of particles of matter, by virtue of which they attract or repel each other. I'll explain what does it mean. See, this body had charge and this body also had charge. This particle had charge, and because of the presence of the charge, and this charge is not given to it by some external agent. It was already present there. These charges are already present there. It is the property of the body. So that's why we call it, it's an intrinsic property, because no external force is responsible for providing it this charge. It was already there in this particle. So so a body attracts other body on the basis of a property, which that property of the body is known
we have to discuss some of the properties or characteristics of charge. Properties of charge. Properties of. Before discussing properties of charge, I would like to tell you a few things. See, charge is a physical quantity. What does I mean by saying charge is a physical quantity? Physical quantity means that we can measure value of charge. We can measure charge. And like to measure mass, there is a unit called kilogram. To measure length, there is a unit called meter. Similarly, to measure charge, a unit is provided to us which is known as coulomb. This might be directly asked as MCQ in your exams. Which of the following is unit of charge? Okay, so coulomb is the unit of charge. Now, and so यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है हमारी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और ऑलरेडी आपको वो चीज़ पता भी होगी। लाइक चार्जेस जो है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो हमारे लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंड अनलाइक चार्जेस, जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले सिंपल वर्ड्स में ये चीज आपको समझा देता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, मैंने आपको भी बताया कि चार्ज का यूनिट जो है कूलम है। यहाँ पे एक बॉडी है, इसके पास में 5 कूलम चार्ज भेज रहा हूँ। उसके बाद इसके पास फिर से हम 3 कूलम चार्ज भेज रहे हैं, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? इसके पास टोटल चार्ज जो है वो 8 कूलम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपली हम चार्जेस को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको जो है माइंड में रखना है, चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साइन का आपको काफी ध्यान रखना है। अगर एक बॉडी है, इसके पास में 5 कूलम चार्ज भेज रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके पास 3 कूलम चार्ज भेज रहा हूँ, तो इसके पास जो नेट चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 5 प्लस माइनस 3। प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, तो आ जाएगा 5 माइनस 3 जो कि बराबर 2। अगर यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, इसके पास हम 5 कूलम चार्ज भेज रहे हैं, उसके बाद फिर से -5 कूलम चार्ज भेज रहे हैं, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 ये आ जाएगा 0 कूलम। ठीक है, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो कि है चार्जेस की, दैट इज चार्जेस आर कंजर्वेटिव। चार्जेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है? देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कॉमन सॉल्ट NaCl के बारे में आपने सुना होगा। सोडियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले एक शेल होता है, इस तरह से आप देखोगे इसमें, यहाँ पे एक शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद दूसरा शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, और यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में होते हैं। 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन्स का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स। इसी तरह से क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में, जो कि है पॉजिटिव चार्जेस, और बाहर जो है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं।
पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 8 और फिर इन द थर्ड वन 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये दोनों एटम्स चाहते हैं, जिस तरह से आप स्टेबल बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास हो तो आप स्टेबल बन जाओगे, इसी तरह से ये एटम्स भी चाहते हैं कि ये स्टेबल बन जाए। स्टेबल ये कैसे बनते हैं, अगर इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, कुछ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है जो कि छोटे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लेकिन इनके लिए स्टेबिलिटी है कि अगर इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब सोडियम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, सोडियम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो बाहर से लाए या अपना ही एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी और को दे दे, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। अब इसके पास अगर इसकी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब या तो इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर भेजने हैं या कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाना है, तो यहाँ पे ये सोडियम जो है, ये सोडियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहे, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स रहे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और प्रोटॉन्स बराबर है 11 प्रोटॉन, यानी इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 18, लेकिन प्रोटॉन्स तो सेम ही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं किया, तो प्रोटॉन 17। अब एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज इसके पास ज्यादा है, तो इसका जो है नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा। अब ये सोडियम जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा NaCl। अब इस चीज में हम वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, यहाँ पे हमें ये चीज डिस्कस करनी है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अगर पॉसिबल होता तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, अगर पॉसिबल होता तो ये खुद से ही क्रिएट कर लेता, लेकिन क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉइंग अ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चार्ज के साथ एक ही चीज जो है पॉसिबिलिटी है कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, इसी चीज को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्कस करें तो हम कहेंगे चार्ज कैन नाइदर बी charge can neither be created charge can neither be created nor be destroyed but can only be transferred from one particle to another particle। यानी चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को आप खाली ट्रांसफर कर सकते हो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को। इस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है।